ये कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया ये पिच बेच रहे हैं राहुल गांधी को कि साहब ओबीसी को, मैं ओबीसी हूं, अहिंदा राजनीति। पर मैं अजीत जी की 90% बात से एग्री करता हूं, पर अजीत जी बहुत पहले रुक गए। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। ये कमजोर लीडरशिप का एक आउटकम तो है, पर ये कमजोर लीडरशिप के लिए सरवाइव करने का एक ही तरीका भी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्यों। क्योंकि जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है, आप देखिए सेट ऑफ स्टेट्स जहां पे किया है ये मॉडल, इसको मैं बोलता हूं नाइट वॉचमैन सीएम मॉडल। नाइट वॉचमैन सीएम मतलब कि सीएम को बोला जाता है कि आप नाइट वॉचमैन हो। इस तरीके से सीएम बनाते हैं। पंजाब में हुआ नाइट वॉचमैन सीएम ऐसे नहीं होता है। नाइट वॉचमैन सीएम चरणजीत चन्नी, नाइट वॉचमैन सीएम पुष्कर सिंह धाम नहीं। यही सवाल मेरे मन में पहले दिन ओथ नहीं करा सकते बहुमत मिलने के बाद। नाइट वॉचमैन मैं आपको बताता हूं क्या, उनको नहीं बता रहे कि आप नाइट वॉचमैन सीएम हो, बगल वाले को बता रहे कि ये नाइट वॉचमैन है, आपको ही जाना है, तैयारी करो। जैसे पंजाब में अमरिंदर को बनाया, सिद्धू को नाइट वॉचमैन नहीं ये बताया। हरियाणा में हुड्डा को बनाया, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला को बताया कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम तैयारी करो। हिमाचल में सुक्खू जी को बनाया, वहां पे प्रतिभा जी के परिवार को किसी को बता दिया। मध्य प्रदेश में किसी को बनाया, दूसरे को बोला कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम आगे आ जाओगे। असम में तरुण गोगोई को बनाया, थोड़े दिन टहलाते रहे दूसरे नेताओं को। छत्तीसगढ़ में बाघेल को बनाया, टीएस सिंहदेव को टहलाते रहे। ये इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा खुल के बोलना है ना इस शो में। हाईकमांड वीक है, तो वीकनेस वाले व्यक्ति के पास पावर तभी आएगी जब दो लोग लड़ेगा और उसके पास आएगा सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, यार तू कंटिन्यू कर रहा है, तू रह यार, तुझे बनाने वाले हैं, तू लड़, ये भी मुझे फेवर करेगा, ये भी मुझे फेवर करेगा। और इसीलिए कर्नाटका में कुछ नहीं होने वाला है। गांधी परिवार स्टेटस को रखेगा, सिद्धरमैया जी से भी मदद लेगा। आप समझ गए ना, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट, केवल रेलेवेंस नहीं, उसके अलावा जो उनको मैं कह सकता हूं कि जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो दोनों से लेंगे। रिसोर्स भी, फंडिंग भी दोनों से ही लेंगे। और मैं खुलकर बता रहा हूं, इनको बोलेंगे आप बने रहेंगे, इनको बोलेंगे आप लगे रहेंगे। ये दोनों से रिसोर्स का तो पता नहीं, रेलेवेंस की बात तो नहीं, मैं रिसोर्स भी बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। और क्या आप क्लेम कर रहे हैं, एक बार शेखर सीक्रेट डील का क्या मतलब है? इसमें एक बात हम इसमें जो ऐड करें अभी शहजाद जी की बात में, ये बना नहीं रहे हैं लोग। इस बात में मत रहिए कि ये लोग बना रहे हैं। हुड्डा को इन्होंने बनाया नहीं, हुड्डा ने बाह मरोड़ के लिए है। एक साल के बाद, अभी एक साल तक ये लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए, और हुड्डा ने बाह मरोड़ के फिर वापस 5वीं बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने। अब यहाँ तो ये लोग बना नहीं रहे। चुनाव तो मुझे याद है शेखर जी अच्छी तरीके से, आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा के बाद हुआ, तो राहुल गांधी को तो क्रेडिट था ही। इसमें प्रियंका जी ने बहुत प्रचार किया था इस चुनाव में, और प्रियंका जी को भी काफी उस वक्त लाइमलाइट मिली थी कर्नाटका की विक्ट्री की। तो अभी आप जो मुझे कह रहे थे पहले कि भाई गांधी परिवार इटसेल्फ इज डिवाइडेड बिटवीन सिद्धरमैया एंड डीके शिवकुमार। बिल्कुल, देखिए इसलिए मामला फंसा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कह दिया है कि भाई इसको हमने एश्योरेंस दिया था डीके को। ये जो 5 लोगों के बीच में डील की बात हो रही है ना, 5 लोग कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार स्वयं। खड़गे जी नहीं, खड़गे जी देखिए घर पे आता हूँ, खड़गे जी के घर पे नहीं, सौरभ जी खड़गे जी का नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोच लीजिए। नहीं, सुनिए, अब क्या है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाई उसको हमने एश्योरेंस दिया था तो करना है। लेकिन खड़गे, देखिए खड़गे भी कोई सिद्धरमैया के पक्ष पे नहीं है, क्योंकि खड़गे सोच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फादर, वो सोच रहे हैं अगर दोनों लड़ रहे हैं तो अभी तक दलित सीएम बना ही नहीं है किसी ने, तो मुझे बना दीजिए। अब यहाँ पे उनका कोई रुचि नहीं रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, नेता विपक्ष में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है फैसला मैं कुछ नहीं करता, फैसला लेते हैं राहुल जी और मुझे सब भोगना पड़ता है। तो वो स्वयं अगर चांस मिले चले जाएंगे, लेकिन उसके बेटे भी रेस में है, प्रियंक खड़गे। अब राहुल गांधी ने अगर किसी को अभी ऑडियंस दिया है, प्रियंक खड़गे को दिया है, और प्रियंक खड़गे का भी ये कहना है भाई अभी दलित का चांस है। अब और एक दलित नेता बैठे हुए हैं, आपके परमेश्वर बैठे हुए। एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली अभी, राहुल गांधी ने अगर किसी एक व्यक्ति को समय दिया मिलने का तो वो प्रियंक खड़गे थे। प्रियंक खड़गे थे अभी 2 दिन पहले, और उनका कहना था भाई देखिए आप अगर, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खड़गे बेटे मंत्री हैं जो कर्नाटक में, कहना है कि भाई आप अगर, क्योंकि डीके शिवकुमार वकलिंग है, वो भी ओबीसी माना जाता है, लेकिन कर्नाटका के ये में वो ओबीसी ऐसा नहीं है जिस तरह एक दलित सीएम कभी बना नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि पहले देखिए खड़गे, सिद्धरमैया सब कर्नाटका के हिसाब से देखेंगे वो पुराने कांग्रेस वाले हैं,
और ये जो नए वाले सिद्धरामैया हैं, उनको लगातार है कि भाई सिद्धरामैया जब से आए वो अपने नए लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। इसीलिए सिद्धरामैया ने एक खेल खेला बीच में, क्या उसके बेटे यतींद्र ने कह दिया अगर सिद्धरामैया के बाद कोई उस लिगेसी को आगे बढ़ेंगे तो वो सतीश जरकियोली कौन है? वो दलित नहीं है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो अभी क्या है कि मामला अभी मामला ऐसा फंसा हुआ है, राहुल को लग रहा है कि ये लोग जाके जो प्रियंक वगैरह कह रहे हैं, देखो आप सिद्धरामैया को हटाओगे तो दलित को बनाओ, शिव कुमार जैसे वोकलिंगा लीडर को मत बनाओ, क्योंकि वोकलिंगा का जो इन्फ्लुएंस ज्यादातर वो मैसूर मांड्या बेल्ट पे है, बाकी तो आइंदा का फैक्टर है।